साथियों नमस्कार। जीके बूस्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो आज टॉपिक लेके हम आए हैं, यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एक नंबर फंस जाता है। और दोस्तों हमारा जीके बूस्टर आप जरूर देखिए, ठीक है। और यहाँ से आपको लाभ ना मिला तो चैनल देखना छोड़ दीजिएगा। हम वही टॉपिक लेके आ रहे हैं और वही गेसिंग पावर लेके आ रहे हैं जो कि आप अगर पढ़ते हैं तो फैक्ट फाइल, मतलब एग्जाम में यहाँ से एकदम प्रश्न फंसेंगे। तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही लेकर आ रहे हैं ताकि आप कोई भी एग्जाम दे तो वहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फंस जाए तो हमारी वीडियो सार्थक हो जाएगी और आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो आपकी सफलता में भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे जीके की इस पार्ट को देखने के लिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और आज की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिया है भारत के संविधान की स्रोत। मतलब जब हमारा संविधान निर्मित किया गया तो संविधान जब बनाया जा रहा था तो वहाँ पे कहाँ कहाँ से स्रोत लिए गए थे, अर्थात किस किस देश से तथ्य लिए गए थे। दोस्तों जीके बूस्टर का उद्देश्य ही है कि कम समय में अच्छी जानकारी देना। तो हम ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए कम समय में इसको निपटते हैं। तो आप जान गए कि संविधान के स्रोत का मतलब कि संविधान जब हमारा लिखा जा रहा था 1947 से 49 के बीच में, तो विभिन्न देशों से तथ्य लिए गए। इसमें दिया है संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया, ठीक, और 26 जनवरी 1949 को लागू किया। 26 जनवरी 1949 को ही संविधान लिखकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस दिन लागू क्यों नहीं हुआ, कारण है इसका। तो दोस्तों कारण ये था कि कुछ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे इस दिन स्वाधीनता दिवस मनाए थे 26 जनवरी को। इसलिए जो हमारे संविधान सभा के लोग गणमान्य थे, जो लिखने वाले थे, उनका विचार ये था कि हम ऐसे दिन संविधान को लागू करें जिससे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी की विचार है और धाराएं हैं उस दिन उसको याद किया जाए और संविधान को भी याद किया जाए। तो इस तरह से उनके मुद्दों को जीवंत रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया था स्वाधीनता दिवस। ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो स्वाधीनता दिवस मनाए थे, तो स्वाधीनता दिवस को भी जिंदा रखने के लिए लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बहुत से लोग इसका कारण बता नहीं पाते और जान नहीं पाते कि तैयार तो इस दिन हुआ लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ, तो यही कारण था। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया था। तो ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता का मतलब है कि आप किसी भी देश में रहे लेकिन हमारे देश की नागरिकता ले तो अन्य जगह की नागरिकता आप नहीं ले सकते हैं, इसका खंडन ये था। लेकिन आज के डेट में अब तो बहुत से देशों से समझौता संधियां हो गई, तो आप दो दो जगह की तीन तीन जगह की लोग नागरिकता ले लिए हैं, ठीक। संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि के समक्ष समता। तो ये आपका जो भाग है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं, करा अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया था भैया। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और सर्वोच्च न्यायालय की प्रणाली, ठीक। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान का सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना, ये हमारा कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान से। और किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। अब हम बात करते हैं यूएसएसआर संविधान, जिसको वर्तमान में हम सोवियत संघ अर्थात रूस कहते हैं। यूएसएसआर से क्या लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, समाजवाद शब्द लिया गया था, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया था और पंचवर्षीय योजनाएं ली गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कनाडा के संविधान से। तो कनाडा का संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया था। भारत 36 राज्यों का संघ कहलाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। भारत 36 राज्यों का क्या है, संघ है। ये करा है, इसमें अवशिष्ट शक्तियां ली गई थी कनाडा से। राज्यपाल का पद लिया गया था, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जैसा कि आप जानते हैं। और जीएसटी का स्वरूप लिया गया था। तो ये जीएसटी का जो स्वरूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, ये कहाँ से लिया गया था। तो कनाडा से, कनाडा के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था भैया। तो कनाडा के संविधान से लिया गया था। अब हम बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र किसके संविधान से लिया गया था। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र शब्द लिया गया था। जीएसटी का प्रावधान कहां से लिया गया था। तो फ्रांस से लिया गया था।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पर जीएसटी का जो है दोस्तों, जीएसटी का स्वरूप यहाँ से लिया गया कनाडा से, ठीक है, जबकि जीएसटी का प्रावधान मतलब जीएसटी को कैसे लागू किया जाएगा वो कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस के फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची, ठीक है, और ये आपका प्रस्तावना आपका लिया गया है, और केंद्र राज्य प्रस्तावना की भाषा केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। इसके बाद आपका आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, अर्थात आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ली गई है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा के जो सदन होता है, लोकसभा जो अस्थायी होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के माध्यम से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करके भेज सकता है, जो खेल सेवा, समाज सेवा, खेल से संबंधित हो या संगीत से हो, किसी भी एक गुण में पारंगत हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। जो कितने सदस्य होते हैं, तो 12 सदस्य होते हैं। अब ये आपका व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया। जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जबकि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है, आपात उपबंध। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य देखने के लिए हमारा जीके बूस्टर न भूलिए, और एग्जाम माइंड न भूलिए चैनल। दोस्तों सबसे अलग, सबसे बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण हम लेके आते हैं, और मेरा दावा है कि यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।